स्वागत है पीएलसी द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर सर्कल को पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को सीबीएसई, जैक और अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं आपको बाइलिंगुअल समझाने वाला हूं और जो नोट्स है वो भी बाइलिंगुअल है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो भी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्कल में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, फिर उसका कंसेप्ट और लास्ट में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सर्कल, ए सर्कल इज ए राउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आ फिक्स्ड पॉइंट। जो सर्कल है वो एक राउंड प्लेन फिगर है और उसका जो बाउंड्री है वो बहुत सारा पॉइंट से मिला हुआ है, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलेंगे या फिर परिधि कह सकते हैं। तो ये जितना भी पॉइंट्स है इसका जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल है। तो बेसिकली जो सर्कल है वो पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ पर कंपास रख के यहाँ से आप खींच सकते हैं इसे, तो आपको सर्कल मिल जाएगा। तो अगर इस सर्कल को हम लोग आधा आधा बांट देंगे तो ये जो फिगर बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल में अगला पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल के क्या क्या भाग है। तो मैंने आपको बताया ये सर्कल है, बहुत सारे पॉइंट से मिला हुआ उसका बाउंड्री। तो उस बाउंड्री को हम लोग बोलेंगे सर्कमफेरेंस यानी परिधि, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर, केंद्र कहेंगे। और अगर सेंटर से अगर हम लोग सर्कमफेरेंस पर कोई स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, आप कहीं भी खींच सकते हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। जनरली इसको आर से डिनोट करते हैं। अगला है हम लोग का डायमीटर। तो अगर हम लोग सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को जॉइन करेंगे और वो लाइन अगर सेंटर से पास होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। उस डिस्टेंस को डायमीटर, इसको डी से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पढ़ते हैं हम लोग इसका कंसेप्ट। अगर कोई एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन, ये दोनों अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर वहीं कोई लाइन सर्कल को क्रॉस कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। यहाँ पर लाइन ए बी सर्कल को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लास्ट, अगर कोई लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसे मैंने आप बताया कि सर्कल जो है पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, तो कोई अगर लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, स्पर्श रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेंजेंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टेंजेंट टू द सर्कल, ए टेंजेंट टू द सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो वृत्त की स्पर्श रेखा होता है वो वृत्त को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्कल है और यहाँ पर टेंजेंट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगला देखते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। जो टेंजेंट है और सर्कल जिस पॉइंट पर उन दोनों का मिलन होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु, और इस लाइन को वृत्त पर स्पर्श होना कहते हैं। आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। अगर हम लोग कोई सर्कल में टेंजेंट 1 पॉइंट पर खींचना चाहते हैं तो हम लोग एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइन ए बी दिया हुआ है, ये टेंजेंट है, बाकी ये जितना भी लाइन है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा नहीं कह सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सर्कल पर हम लोग केवल एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
अगला देखते हैं, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 पैरेलल टेंजेंट टू ए गिवन सेकेंड। अगर कोई हम लोग को छेदक रेखा दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, तो उसके पैरेलल में हम लोग को टेंजेंट खींचना है, समांतर रेखा खींचना है, तो हम लोग 2 ही समांतर रेखा खींच सकते हैं। समांतर यानी कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर दूसरा सर्कल बनाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेंजेंट हम लोग खींचे तो 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर दूसरा टेंजेंट खींचेंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, तो उसको हम लोग समांतर पैरेलल नहीं बोल सकते हैं। तो कोई भी सर्कल है उस पर हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट यानी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला देखते हैं, द टेंजेंट टू द सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड। ये बोल रहा है कि जो सर्कल है उसका जो स्पर्श रेखा है वो टेंजेंट का ही एक तरह से रूप है, सॉरी इसका छेदक रेखा यानी सेकंड का ही एक रूप है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा सेकंड छेदक रेखा यहाँ पर खींचे हैं, ये 2 पॉइंट में मिल रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस को हम लोग कोड बोलते हैं। अगर इसको आगे यहाँ पर हम लोग खींचेंगे, इधर आगे खींचेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट एक ही जगह मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा वो सेकंड का ही फॉर्म है, छेदक रेखा का ही रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 10.1 के 1 लाइनर। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट ए सर्कल कैन हैव। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर एक वृत्त है, मैंने यहाँ पर 5 स्पर्श रेखा खींचा है। इसमें ये नहीं बोला गया है कि 1 पॉइंट पर आपको खींचना है, आप कहीं भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप हजारों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सॉरी यहाँ पर स्पर्श रेखा नहीं बना, तो आप हजारों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर, ए टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। मैंने आपको अभी बताया जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको अभी मैंने आपको बताया उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड, प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं छेदक रेखा। अगला लास्ट हम लोग देखते हैं, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो सर्कल के कितना टेंजेंट पैरेलल लाइन हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया सर्कल पर मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है, सर्कल और टेंजेंट का जिस पॉइंट पर इन दोनों का मिलन होता है उसको मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श बिंदु। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, प्रमेय के बारे में सर्कल का। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।